सपने हम सब देखते हैं, पर क्या कभी आपने अपने उन सपनों को, अपने उन गोल्स को लिखा है? आपको पता है दुनिया में सिर्फ ऐसे 3% लोग हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं और 46% लोग उसको अचीव कर पाते हैं। पर गोल को सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसके लिए हमें एक एक्शन प्लान भी बनाना है और उनको कंसिस्टेंटली करना भी है, और हमें अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना है, और हमें अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ, किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको शेयर भी करना है कि हम क्या काम कर रहे हैं और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तब हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल पाते हैं। तो जब हमारे पास अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक प्लान होता है, भले ही वो रफ प्लान क्यों ना हो, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है अपने गोल को अचीव करने की, वो 76% तक बढ़ जाती है। तो अगर आप भी ये टेक्निक ट्राई करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप कोई भी 5 गोल्स लीजिए जो आप अगले 1 साल में अचीव करना चाहते हो, और उसको प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ये मत लिखिए कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ में कमाने लगूंगा, ये नहीं लिखना। आपको लिखना है कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता हूँ। फिर आपको डेट लिखनी है कि इस टाइम तक। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको ये लिखना है कि मैंने 10 किलो वेट लूज़ कर लिया है इस तारीख तक। तो इस तरह से आपको अपने सारे गोल्स को लिख लेना है, और ये गोल आपको एक स्पाइरल नोटबुक में रोज़ लिखना है सुबह। इससे होगा क्या कि जब आप लिखते हैं ना, तो जो आप लिखते हैं उससे आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाने लगता है कि आखिर आप चीज़ें कैसे कर सकते हैं। जो आप चीज़ें लिख रहे हैं वो चीज़ आप कैसे अचीव कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब हम इसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं जो रियल नहीं है, तो आप उसको 1 हफ्ते लिख पाते हो, 2 हफ्ते लिख पाते हो, पर जब आप उसको लिखते हो तो आपके मन में आता है कि यार ये सच नहीं है, मैं झूठ लिख रहा हूँ। तो इसीलिए हम लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर पाते। पर अगर आप मेहनत के साथ और ईमानदारी से इस प्रोसेस को फॉलो करो कि जो भी आपके 5 या 10 गोल जो आपने लिखे हैं उसको आप रोज़ लिखो कि ये मैंने इस डेट तक अचीव कर लिया है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि आप उन गोल्स को उस डेट तक अचीव कर भी लोगे। और इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको कभी भी जो पेज है वो पलट के नहीं देखना, क्योंकि जो आपने कल लिखा था वो आपको नहीं देखना, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने। क्योंकि जब आप रोज़ ऐसा लिखोगे ना, तो ऐसा आपके साथ होगा कि जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, कभी वो वर्ड्स बदल जाएंगे, कभी उनका ऑर्डर बदल जाएगा, और कभी आप उसमें एक नई चीज़ ऐड कर दोगे। तो जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो आपका माइंड एक्टिवली सोचता है कि मैं कैसे इस चीज़ को रियलिटी बनाऊं। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अपने गोल्स को रोज़ लिखना आपके गोल अचीव करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, आपको गोल अचीव नहीं करवाता। आपको क्या करना है कि आपके जो भी आपने गोल्स लिखे हैं उन पे आपको रोज़ एक्शन लेना है। आपको देखना है कि मैं आज क्या बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपको ऐसी एक स्किल देखनी है जो आपकी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। आपको ये देखना है कि आज कौन सी एक ऐसी स्किल है जो मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकती है या मेरे काम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। उस स्किल को आपको सीखना शुरू करना है, क्योंकि अभी आप ऐसे एक रूम में हैं जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और कोई एक ही ऐसा रास्ता है, कोई एक ही ऐसी स्किल है जो आपके प्रेजेंट टाइम में बहुत हेल्प कर सकती है। और ये शायद आप खुद भी जानते होंगे, या आप चाहो तो अपने फैमिली और अपने कलीग से पूछ सकते हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो भी स्मॉल स्टेप्स होते हैं उनकी पावर स्मॉल नहीं होती है, क्योंकि देखिए जब भी कोई ओलंपिक की रेस होती है या कोई हॉर्स राइडिंग होती है, तो उसमें जो घोड़ा होता है ना, वो सिर्फ उसकी नोज़ जो होती है, उसने जो लाइन होती है वो पहले क्रॉस की होती है, और सिर्फ उसमें 1 इंच का डिफरेंस होता है, पर वो जीत जाता है और उसे 10 टाइम्स बेटर माना जाता है। जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है। पर ये पावर होती है एक स्मॉल इंच की, यानी एक स्मॉल एक्शन की, जो हम अपने गोल्स की तरफ लेते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आपको लग सकता है कि यार कोई चीज़ काम नहीं करती, और अगर ये काम नहीं किया
पर सोचिए अगर ये काम किया तो क्या होगा, आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी, आप कितने बेटर पर्सन बन जाओगे, कितने सक्सेसफुल हो जाओगे अपनी लाइफ के हर एरिया में। और सबसे बड़ी बात है कि गोल्स तो बात की बात है, पर इस प्रोसेस में आपका माइंडसेट बदलेगा और आप बहुत कुछ सीखोगे। इसलिए कभी भी नई चीज़ों को ट्राई करने से पीछे मत हटिए और लाइफ में हमेशा नई चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि तभी हम अपनी लाइफ में एक अच्छे लर्नर बन पाते हैं, हम चीज़ें सीख पाते हैं।